नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें एनजीओ, संस्था, कम्युनिटी सभी का एक बेनिफिट जुड़ा हो और संस्थाएं बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। देखिए दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जब हम कोई संस्था संगठन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम इवेंट्स कर रहे हैं, लोग उसको देखें, हमारी संस्था में जुड़ें। उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो संस्था में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें क्यों ना हम ऐसा एक डायनेमिक वेबसाइट अपना रखें जिसमें हम रेगुलर अपने कार्यक्रम के फोटो, हमारे जो वीडियोस हैं उनको पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, साथ में उनको हम वेबसाइट पर अपलोड करें और कार्यक्रम की जानकारी यानी कार्यक्रम के फोटो को लगातार हम शेयर करें। कोई भी संस्था कितना अच्छा काम कर रही है ये हमें तभी पता चलेगा जब एक आम व्यक्ति की नज़र में वो संस्था का नाम, उसका लोगो बार बार उनके सामने आए। इससे भरोसा बनता है कि संस्था द्वारा कुछ काम हो रहा है। अब यहां पर जब हम एक ही चीज से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम है, कई बार ऐसा होता है कि हमने कार्यक्रम किया और हमने अपने ग्रुप में डाल दिया, हम ही लोगों ने देखा, उससे नए लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई। अब हमारे पास दो तरीके हैं नए लोगों तक पहुंचाने के कि या तो हम रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर रेगुलर शेयर करें, या एक और तरीका होता है कि हम इसका पेड प्रमोशन करें। कई बार संस्थाओं का उतना बजट नहीं होता कि पेड प्रमोशन हम नहीं कर पाते। उस कंडीशन में बेहतर है कि हम रेगुलर बेसिस पर शेयर करें। उसके लिए हमारे पास एक डायनेमिक वेबसाइट हो जिसमें हमारे पास एक आईडी पासवर्ड हो और उसमें हम अपने कार्यक्रम अपलोड करें प्लस उसको शेयर करें। अब जब एक ही चीज बार बार किसी व्यक्ति के सामने से निकलेगी तो कहीं ना कहीं उनका मन होगा कि एक बार चेक किया जाए संस्था कहाँ की है, कौन है, कैसी है। तो जब वो वेबसाइट पर आते हैं और वो देखते हैं कि इनके कार्यक्रम तो इस साल में 50 हुए हैं, पिछले साल में 40 हुए थे, उससे पहले 50 हुए थे, तो इससे कहीं ना कहीं संस्था का नाम, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है और एक भरोसा बनता है। क्योंकि हमने एक ही जगह पर डेट वाइज हमने सारे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन रखी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एक पॉइंट बनता है कि संस्था ने कुछ काम तो किया है। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि देखिए, हर व्यक्ति को अगर आप किसी से इंसिस्ट करोगे कि सर हमारी संस्था चल रही है उसमें डोनेट कीजिए, तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि पता नहीं संस्था कैसी है। लेकिन अगर उसने खुद से देखी है कि संस्था के कार्यक्रम दिख रहे हैं, संस्था ने कुछ ना कुछ किया है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डायरेक्टली डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि एक बेहतर संस्था मिले, भरोसेमंद जगह मिले जहां पर हमारा पैसा अगर जाए तो वो किसी सही जगह पर उपयोग हो, तो लोग कहीं ना कहीं डोनेशन देना चाहते हैं। अगर आपके संस्था के कार्यक्रम नजर आ रहे हैं वेबसाइट पर, लगातार आप शेयर कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति देखेंगे, जुड़ेंगे भी और उसमें डोनेशन भी देंगे। अब हमारे पास वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जुड़ने का भी ऑप्शन हो, डोनेशन देने का भी ऑप्शन हो, प्लस आम व्यक्ति को जो कार्यक्रम अपलोड करना चाह रहे हैं उसका भी हो। वो कब होगा? जब हमारे पास वेबसाइट हो डायनेमिक। साथ में एक नए पॉइंट पे हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं क्राउड फंडिंग का एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर हमें किसी उद्देश्य विशेष के लिए, किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए कोई क्राउड फंडिंग का कैंपेन चलाना है, तो कैंपेन चलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पर्टिकुलर वजह से हमें प्राइसिंग या कलेक्शन करना है फंड का, उसके बारे में हमें फोटो, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसका क्या सोर्स है, कहाँ से वो सही जानकारी किसी को मिल सकती है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में जानकारी, कितना अमाउंट की आवश्यकता है, कब तक ये कैंपेन हम चलाना चाह रहे हैं, ये रहेगा एक क्राउड फंडिंग का सिस्टम। इसको एक बार वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। जब ये चीज़ें न्यूज़ में शेयर होगी या रेगुलर फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, जहाँ भी शेयर हो रही है, चूंकि फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था के द्वारा हुए हैं तो लोगों को भरोसा तो है। अब चूंकि हमने एक कैंपेन चलाया कि हमें इस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए 20,000 रुपए के फंड की आवश्यकता है, तो उस फंड के बारे में हमने जानकारी भी दी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी दिया, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा 100, 200, 500 उसमें डोनेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके लिए क्या होगा, हमारे एडमिन पैनल में क्राउड फंडिंग का डेटा अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए। एज ए न्यूज हम उसको शेयर कर सकें उसका ऑप्शन होना चाहिए। उस क्राउड फंडिंग के बारे में जो कलेक्शन आया है उसको एडमिन पैनल से अपडेट करने का ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट कि ए व्यक्ति ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, तो टोटल अमाउंट भी नजर आए कि हाँ भाई 20,000 का हमें कलेक्शन चाहिए, जिसमें से अभी हमारे पास 15,000 आ चुका है। तो वो जो प्रॉपर उसका डेटा है ये एडमिन पैनल से ही मैनेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? उसी डायनेमिक वेबसाइट में। दूसरा एक नया ऑप्शन इसमें निकल के आता है, जब हम कोई संस्था को चलाते हैं तो हमारे पास
डोनेशन आएगा। अब डोनेशन आएगा तो डोनेशन लेने के भी कई सारे तरीके हैं। भाई संस्था का अकाउंट है, संस्था के जो भी करंट अकाउंट है, संस्था के 1280G रजिस्ट्रेशन है, हमने सब दिखा दिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ ज़रूरत रहती है, वो है रेजर पे टाइप से कुछ पेमेंट गेटवे की। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई, क्यूआर कोड, हर तरह से नेट बैंकिंग से हमें पेमेंट कर सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि संस्था के पास 1280G का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब 1280G क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें दोनों तरह से ये दिखाना है कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसमें हमें टैक्स बेनिफिट, और जो व्यक्ति डोनेशन देंगे उनको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये किससे क्लियर होगा? 12 और 80G रजिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पर डोनेशन के लिए जब भी हम रेजर पे या इस तरह का कोई भी गेटवे अप्लाई करेंगे तो 1280G मैंडेटरी है, ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में संस्था के जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी आवश्यकता रहेगी इसमें। अब होता वो है कि जब आप संस्था के लिए, कम्युनिटी के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो संस्था का रजिस्ट्रेशन तो हम शुरू में करवा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं 1280G में थोड़ा समय लगता है। तो ये चीज़ें एक समझने वाली हैं, वो आपने जिनसे रजिस्ट्रेशन कराया है आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। बट इस पूरे वीडियो में जो हमारा समझाने का आपको उद्देश्य था वो यही है कि कैसे हम अपने कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कब हमारे व्यक्ति जो देख रहे हैं वो हम पर भरोसा करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम डेट वाइज हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी, उनके प्रॉपर वीडियोस हैं, फोटोस हैं, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, तो उनसे कहीं ना कहीं भरोसा बनता है। इसी में हमारी संस्था के कितने मैनेजमेंट टीम है उसको प्रॉपर अपडेट किया जाए, किसी उद्देश्य के लिए हम क्राउड फंडिंग चलाना चाह रहे हैं उसको अपलोड किया जाए, कोई भी हम डोनेशन संस्था में लेना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर पेमेंट गेटवे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। ये सारी वो आवश्यकताएं होती हैं बेसिकली जो हम संस्था को रजिस्ट्रेशन कई बार करा लेते हैं। छोटे मोटे एक दो हमने प्रोग्राम किए और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं आया या ज़्यादा लोग हमसे नहीं जुड़े, तो इनके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत वही है कि हमें अपने कार्यक्रम, हमने जो किया है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हम करना चाहते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर शेयर किया जाए। और ये तभी होगा जब हमारे पास एक डायनेमिक वेबसाइट हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमारा आपको समझाने का मेन उद्देश्य यही था कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी, संस्था, NGO को बेहतर ढंग से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से आप वेबसाइट बनवाएं, क्या फंक्शन रखें, क्या उद्देश्य लेके चलें। बाकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।